Good morning, children. I hope you all are doing well. Students, today we are going to know verbs, one of our grammar topic. Okay. So, first of all, we are going to know the meaning of verbs, then we are going to know the classes, the main types of verbs. Right? First of all, let's see what are verbs. Verbs are sometimes called action words. Generally, हम verbs को क्या कहते हैं? Action words. जिन words से हमें actions पता चलते हैं, right? They express an action, event or state of being. Like actions you all know, to play, to dance, to write. Okay, fine. Event, कोई चीज हुई है, कोई काम हुआ है, like rained, बारिश हुई है, right? State, now state is किसी चीज का होना, state of being, like she is a painter, right? So is वो है एक painter, so is the verb. Okay, exist करना, किसी चीज का होना. Okay, so all these 3 points are included in verbs. Okay, now we have seen what are verbs. Okay, now we are going to see the main classes कि verbs के 2 main class होते हैं, types होते हैं, main verbs and auxiliary verbs. Okay, main verbs होते हैं आपके जो action words होते हैं, जो main काम हो रहा है sentence में. ओके और ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जो वर्ब्स मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने में. ओके, मेन वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स, दे हेल्प मेन वर्ब्स. ओके, बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब्स कैनॉट कम इंडिपेंडेंटली. दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने आप से अपना मीनिंग क्लियर नहीं करते. ओके, बट मेन वर्ब्स अगर अकेले भी आते हैं किसी सेंटेंस में, देन दे कंप्लीट द मीनिंग. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं. ओके, अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट मेन वर्ब्स. सबसे पहले हम मेन वर्ब्स की बात करेंगे, देन वी विल कम टू ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, मेन वर्ब्स. नाउ मेन वर्ब्स आर कॉल्ड फुल वर्ब्स. मेन वर्ब्स को हम फुल वर्ब्स भी कहते हैं बिकॉज दे अकर इंडिपेंडेंटली. अकर मीन्स सेंटेंस में इनका यूज क्या होता है? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मीन्स दे कम बाय देयर ओन. दैट मीन्स ये अकेले भी अगर किसी सेंटेंस में आते हैं देन दे कैन कंप्लीट द मीनिंग. लाइक नेहा बॉट अ पेन, राइट? नाउ बॉट, नेहा ने एक पेन खरीदा. ओके, बॉट एक एक्शन हो रहा है तो एक्शन हो गया, दैट मीन्स इट्स अ मेन वर्ब. ओके, एक्शन हो रहा है, एक बॉट मतलब खरीदना. ओके, सो इट्स एन एक्शन, दैट्स व्हाई इट्स अ मेन वर्ब. ओके, और ये इंडिपेंडेंटली आया है और कुछ और कोई वर्ब इसके साथ में हेल्प करने के लिए नहीं आया. इट्स अ मेन वर्ब बिकॉज इट इज शोइंग अस द एक्शन. ये हमें एक्शन बता रहा है कि एक्चुअली में क्या एक्शन हुआ है, पेन खरीदा गया है. ओके, सो व्हाट आर मेन वर्ब्स? मेन वर्ब्स क्या हो गए? वो वर्ब्स जो एक्शन शो करते हैं, किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, right? They show us the action. Okay, and they occur. That means वो किसी भी सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली आ सकते हैं. इंडिपेंडेंट मीन्स, दैट मीन्स जब आपको किसी और की ज़रूरत ना हो, दैट इज इंडिपेंडेंट. ओके, और डिपेंडेंट मीन्स जब आपको किसी की ज़रूरत हो, जब आप किसी पे डिपेंडेड हो. बट मेन वर्ब्स क्या होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट. दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग. ओके, okay, now main verbs can be classified as transitive verbs or intransitive verbs. Main verbs को हम 2 classes में divide कर सकते हैं. They are of 2 types, transitive and intransitive verbs. Okay, now we are going to see that what are transitive verbs. Very simple. Students, transitive verbs, they need an object to complete their meaning. Transitive verbs वो verbs होते हैं जिनको अपना meaning complete करने के लिए किसी object की ज़रूरत होती है. Like, just see, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. हीना क्लीन्स द रूम. हीना रूम क्लीन करती है, राइट? अब क्लीन्स ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, बिकॉज ये काम हो रहा है, राइट? बट हीना क्लीन्स ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है. बट हीना क्लीन्स द रूम, इससे क्लियर हो रहा है कि वो क्या क्लीन करती है? रूम को क्लीन करती है. सो द रूम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? ओके, सो क्लीन्स जो हमारा वर्ब है उसे किसकी जरूरत पड़ी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? ऑब्जेक्ट की. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? द रूम. दैट्स व्हाई क्लीन्स विल बी ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब्स को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. गॉट इट? सो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स
विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग. ओके, दोज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, एंड विच आर intransitive verbs, they do not need any object to complete their meaning. That means इन्हें किसी object की जरूरत नहीं होती है. Transitive verbs need object, right? But intransitive verbs, they don't need any object to complete their meaning. Like the snow is falling. Snow गिर रही है. The snow is falling. Okay, so here is falling is the verb and it's intransitive. क्यों है ये intransitive? Because यहाँ पे किसी भी object की जरूरत नहीं पड़ी हमें. Okay, because बिना object के भी meaning clear हो रहा है कि snow गिर रही है. Got it? And in this sentence students, falling जो है वो आपका main verb है, because falling एक काम है, और is जो है it's an auxiliary verb, क्योंकि ये is main verb की help कर रहा है अपना meaning complete करने में. ओके, सो इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है एंड फॉलोइंग आपका मेन वर्ब है. ओके, सो व्हाट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स? ट्रांजिटिव वर्ब्स, दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग. ओके, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, दे डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग. ओके, सो इज इट क्लियर? ओके, now we are moving to regular and irregular verbs. अब हम regular और irregular verbs की बात करेंगे. देखो, regular verbs, these are the verbs that form their past tense by adding d or ed, right? The verbs, जिन verbs का past tense d और ed का use करके होता है, right? The verbs that form their past tense by adding d or ed at the end, they are called regular verbs. कौन से होते हैं regular verbs? The verbs जिनका जो past form बनता है वो d और ed को add करके बनता है, right? Like laugh, laughed, ed add किया आपने, cry, cried, y को हटा के ied add किया, right? So these are regular verbs because इनका past tense कैसे बन रहा है? By adding d और ed, right? ये regular verbs होते हैं. सभी रेगुलर वर्ब्स का पास्ट टेंस ऐसे बनता है बाय एडिंग डी और ईडी, राइट? एंड विच आर इरेगुलर वर्ब्स? द वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस फॉर्म्स इन अदर वेज. दैट मीन्स इनका पास्ट टेंस फॉर्म डी ई डी से नहीं बनता, डिफरेंट वे में बनता है. लाइक फॉरगेट, फॉरगेट का पास्ट टेंस कैसे बनता है? फॉरगॉट. इसमें ना ही आपने डी लगाया नॉर यू हैव यूज्ड ईडी, राइट? मेक, मेड, वी हैवंट यूज्ड डी और ईडी. सो दीज आर इरेगुलर वर्ब्स. Okay, regular verbs form their past tense by adding d or ed, and irregular verbs form their past tense in different ways. इनमें d ed add नहीं होता है, right? So these are regular and irregular verbs. Okay, right? So हमने मेन वर्ब्स पढ़ लिया. अब सेकेंड काइंड कौन सा था हमारा वर्ब्स का? ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज ये मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं, राइट? दे कैनॉट अकर इंडिपेंडेंटली, राइट? दैट मीन्स ये अपने आप से, इंडिपेंडेंटली मीन्स बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की हेल्प के ये सेंटेंस में नहीं आ सकते. दे कैन ओनली कम विद मेन वर्ब्स. ये हमेशा मेन वर्ब्स के साथ ही आते हैं बिकॉज अगर ये इंडिपेंडेंटली आते हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता. ओके, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. रीना कैन स्पीक फ्रेंच. रीना कैन स्पीक फ्रेंच. अच्छा, इसमें मेन एक्शन क्या हो रहा है? स्पीक, राइट? सो मेन एक्शन क्या है? बोलना. ओके, सो स्पीक विल बी आवर मेन वर्ब. बट मेन वर्ब को क्या हेल्प कर रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब कैन, हेल्पिंग वर्ब है ये, राइट? रीना कैन स्पीक फ्रेंच. सो ये एक कैन क्या हो गया है? ऑक्सिलरी वर्ब बिकॉज इट इज हेल्पिंग मेन वर्ब स्पीक. ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है. ओके, एंड कैन को आप इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज इसका मीनिंग नहीं निकलेगा. इंडिपेंडेंटली मीन्स विदाउट मेन वर्ब आप यूज नहीं कर सकते. ओके, सो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. दे ऑलवेज कम विद मेन वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स इंक्लूड प्राइमरी वर्ब्स होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, राइट? अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में प्राइमरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? बी, डू एंड हैव. अच्छा, बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर. ये सब बी की फॉर्म्स में आते हैं, राइट? डू, डिड एंड डज, दे कम अंडर डू. एंड हैव में क्या क्या आता है? हैव, हैड एंड हैज. ओके, ये सारे होते हैं प्राइमरी वर्ब्स और ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनको आप मेन वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हो
और ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हो. ओके, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द देयर यूज इन द सेंटेंस. किस तरह से यूज हुआ एक सेंटेंस में, राइट. बट नेक्स्ट टर्न क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज, राइट. दीज आर द वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज आर द वंस, दीज एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी चीज का होना, परमिशन, रिक्वेस्ट, एबिलिटी किसी चीज की, राइट. All these things are shown by modal auxiliaries. Let's see them in detail. Modal auxiliaries, students, they are used to express ideas like possibility कि कोई काम होने वाला है या नहीं, उसकी possibility है क्या नहीं, right, may be or may not be, right. Permission, आप किसी से कोई permission ले रहे हो, request कर रहे हो, right. किसी, if you are telling someone's ability, whether ability means whether you can do it or not, right, your abilities, आप क्या क्या कर सकते हो. okay, like Satish can read Arabic. सतीश अरेबिक रीड कर सकता है, लैंग्वेज को अरेबिक रीड कर सकते हैं. सो कैन क्या है यहाँ पे, इट इज टेलिंग अस अबाउट द एबिलिटी ऑफ सतीश. सो कैन इज अ मॉडल ऑक्सिलरी. कुड यू पास मी दैट पेन, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट. कुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप ऐसा कर सकते हो प्लीज. ओके, सो कुड इज टेलिंग अस और कुड इज शोइंग रिक्वेस्ट. इन द सेम वे, मे आई कम इन. So what are you doing in this sentence? May I come in? May is, performing the function of request. May I come in? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? So may is telling us request. Okay, may is a modal auxiliary because it is performing the action of request. एक request करना बता रहा है. Okay. You should clean your room. सो इट्स अ सजेशन, आप किसी को सजेस्ट करते हो कि आपको ऐसा करना चाहिए. ओके, सो दैट टाइम you are going to use a modal auxiliary in your sentence, like you should clean your room. ओके, कि आपको अपना रूम क्लीन करना चाहिए. सो यू आर सजेस्टिंग समवन, किसी को आप सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो. ओके, सो शुड इज अ मॉडल ऑक्सिलरी हेयर, राइट. So modal auxiliaries perform or are used to express possibility, permission, ability, request, necessity, etc. So students, I hope you all have understood the meaning of verbs. We are having two main classes of verbs, auxiliary and main. Then we have seen main verbs categorized as transitive, intransitive, regular, irregular verbs. Then auxiliary verbs में हमने देखा primary verbs and modal auxiliaries. Okay, I hope you understood all the things. Do read all the examples, students, and go through all the exercises. Still, if you have any doubt, please contact me. Okay, I'll see you all in your next class. Till then, just take care, students. Keep practicing. Thank you.